Morning class, hope all are keeping well and safe. So today we'll be starting with your chapter number 2, that is the sound of music, part 2nd, the Shehnai of Bismillah Khan. Now before you read, do you know these peoples? What instruments do they play? आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल्स दिए हैं यहाँ पर और उन्होंने पूछा है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स दे प्ले. नाउ थिंक ऑफ द शनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेशन और फंक्शन. जैसे ही हमारे माइंड में हम सोचते हैं शनाई के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट प्रोबेबली हमारे माइंड पे क्या क्वेश्चन आता है कि इट मे बी अ वेडिंग और मे बी अ फंक्शन और कोई सिमिलर ओकेशन होगा जहाँ पे शनाई का नाम आता है. Now, the next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Shehnai maestro, playing this instrument. जैसे ही शनाई के बारे में बात आता है वहाँ पे किसका नाम आता है हमारे माइंड में बिल्कुल तुरंत क्लिक होता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का ना, because he is a Shehnai maestro playing this instrument. Now, Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. ना जो in the ancient times जो एम्परर औरंगजेब थे उन्होंने बैन कर दिया था कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पुंगी जो होती थी उसको बैन कर दिया था अपने रॉयल रेसिडेंस में. मीन्स अपने उनका जो रेसिडेंस था वो उनका जो फोर्ट वगैरह था वहाँ पे उन्होंने उस पुंगी को पूरा बैन कर दिया था कि मेरे यहाँ पर रेसिडेंस में मेरा जो महल है यहाँ पर कोई भी पुंगी कोई भी नहीं बजाएगा, बिकॉज इट हैज़ अ स्टिल अनप्लीजेंट साउंड. स्टिल मतलब क्या होता है, वेरी लाउड है ना, ऐसा साउंड कि जो आपके कानों को बिल्कुल मीन्स चुभे, ऐसा वाला साउंड उन्होंने बहुत ही अनप्लीजेंट साउंड था तो उन्होंने कहा इसका बहुत ही श्रिल और अनप्लीजेंट साउंड है, इसलिए उन्होंने इसको बैन कर दिया था. नाउ पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स. अब जो पुंगी है उसको जेनरिक उसका जो नाम था मतलब नॉइस मेकर्स ऐसे कि ऐसा शोर करने वाला एक ऐसा उनने बिल्कुल उसको एक जेनरिक नेम दे दिया था कि जो पुंगी है वो मतलब नॉर्मली रीडेड नॉइस मेकर्स मतलब ऐसे हल्ला या शोर करने वालों का एक ऐसा झुंड. नाउ फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड बी वन डे बी रिवाइव्ड. बहुत लोगों ने ऐसा सोचा कि वन डे दिस प्रॉब्लम विल बी रिवाइव्ड, ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगे ना. बट फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. तो इसके बाद जो एक बार्बर था हाँ, नाउ अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल, वहाँ के जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे उन्हीं में से एक था क्या, एक बार्बर था उन प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली का. उसमें हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, मतलब उसका रॉयल पैलेस में आना जाना था. तो उसने डिसाइड किया कि जो टोनल क्वालिटी मीन्स जो उसकी टोन क्वालिटी है पुंगी की, उसको क्या करूँगा मैं सुधार दूँगा, है ना. ही चूज अ पाइप with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the पुंगी ऑफ द पाइप. तो उसने क्या कहा, उसने एक पाइप लिया नेचुरल हॉलो स्टैम मतलब जो बैम्बू की एक हॉलो स्टैम की एक पाइप लिया उसने, नॉर्मल लंबी पाइप लिया जो लॉन्गर भी थी और ब्रॉडर भी थी, है ना. देन द पुंगी से लंबी भी थी और ब्रॉड भी थी थोड़ी. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी, और उस पाइप में क्या कर दिया उसने 7 होल्स कर दिया. व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीस होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड व प्रोड्यूस. और उसने क्या किया, उस 7 होल्स के बाद जैसे ही उसने उसको प्ले करना स्टार्ट किया तो जब हम जैसे उसने ब्लो करने के बाद कुछ उसके होल्स को मतलब क्या करता वो क्लोज करता और कुछ से जो एयर थी वो ब्लो होती, तो ऐसे करके बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड क्या हुआ था प्रोड्यूस होने लगा था. नाउ ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. और उसके बाद जो सारे राजा थे, रॉयल्टी मीन्स जो पूरा रॉयल रेसिडेंस के जो लोग थे, है ना, तो उनके सामने उसने पहले प्ले किया तो जो एवरीवन मतलब जो सारे लोग थे वो बहुत ही इम्प्रेस्ड हुए थे. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. और जो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल डिफरेंट था पुंगी से उसको उन्हें एक न्यू नाम भी देना था. एज द स्टोरी गोज
Since it was first played in the Shah's chamber and was played by a Nai means Babar, the instrument was named the Shehnai. तो जो ये स्टोरी जैसी स्टोरी ऐसे स्टोरी चलती गई तो सबसे पहले ये जो मीन्स जो ये इंस्ट्रूमेंट था शाह चाम्बर मतलब शाह औरंगजेब के सामने प्रोड्यूस मतलब बजाया गया और किसके द्वारा बजाया गया मीन्स जो एक नाई बारबर था उसके द्वारा बनाया गया तो शाह और नाई तो इस तरीके से जो उनका इस इंस्ट्रूमेंट का नेम था शहनाई वो प्रोड्यूस्ड हुआ. नाउ you all can see the comparison of this pungi and शहनाई नो. Now the sound of the शहनाई began to be considered auspicious और उसके बाद जो शहनाई का साउंड था बहुत ही auspicious मानने लगा मतलब ऐसा जैसे ही उसका साउंड सुनते थे लोग तो सोचते थे कुछ गुड फॉर्च्यून आने वाला मतलब ऐसे कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली है ना. Now and for this reason it is still played in temples and an indispensable component of the North Indian wedding. अब इसके बाद उसके जैसे ये हुआ इतना पॉपुलर हो गया था कि जो शहनाई है वो कहाँ पे एक तो मंदिरों में बजने लगी उसके बाद ऐसे ही हर एक ऐसे ट्रेडिशनल ऐसे मतलब एक ऐसा इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट हो गया मतलब नॉर्थ इंडियन की जो वेडिंग होंगी बिना शहनाई के इनकम्प्लीट है मीन्स उसमें भी उनकी वेडिंग्स में बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है मतलब ऐसे कि बहुत खास हो गई थी कि वेडिंग में बजनी है. नाउ इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensembles of 9 instruments formed at royal courts. इसके बाद जो शहनाई थी वो एक नौबत और ट्रेडिशनल इंसेम्बल का पार्ट हो गई थी मतलब जो रॉयल कोर्ट में जो राजा के महलों में इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते थे तो उसमें से उन ग्रुपों में से एक क्या हो गया था शहनाई को भी वहाँ पे एक ऐसा वो एक पोजीशन मिल गई थी. अब यहाँ पे ट्रेडिशनल इंसेम्बल मतलब ऐसे कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है ना कहना चाहिए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस जो डिफरेंट म्यूज़िक्स मतलब जो उनके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते थे राज्य के कोर्ट में तो वहाँ पे जो शहनाई थी उसे भी एक डिफरेंट प्रॉपर एक प्लेस दे दी गई थी. टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. इसके बाद टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स लेकिन अभी तक का ये टेम्पल्स और वेडिंग्स में शहनाई क्या करती हैं यूज़ करती हैं. तो जो ये क्रेडिट है इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ तक का लाने में वो किसको जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को. एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एशियन स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार. तो एक 5 साल का छोटा सा बच्चा जिसको डिफरेंशिएट जिनको बोला गया है ये 5 ईयर का ओल्ड किसको बोला गया बिस्मिल्लाह खां को वो क्या कर रहे थे गिल्ली डंडा खेल रहे थे जुमराव बिहार में एक छोटा सा स्टेट है जुमराव वहाँ पे. ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी temple to sing the Bhojpuri Chaitya at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. तो वो हमेशा कहाँ जाते थे अपने घर के पास एक बिहारी जी का मंदिर था वहाँ पे वो जाते थे कि रोज़ क्या करने भोजपुरी चैता जो सॉन्ग मतलब जो भजन था वो गाने जाते थे और उसको रोज़ गाने के बाद उनको आखिरी में क्या मिलता था एक बहुत बड़ा लड्डू 1.25 kg का लड्डू मिलता था कैसे एज द एक प्राइज़ के तौर में किसके द्वारा महाराज वहाँ के जो लोकल महाराजा थे उनके द्वारा. नाउ दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest सिविलियन अवार्ड इन इंडिया द भारत रत्न. इसके बाद ये तो बहुत पुरानी बात हो गई जो ये तो द बॉय हैज़ ट्रैवल्ड फार और ये जो बॉय हैं इनकी हिस्ट्री बहुत दूर तक गई और इन्होंने एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया की तरफ से जीता कौन सा द भारत रत्न. ना बॉर्न ऑन 21 March 1916 बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार. 21 मार्च 1916 को बॉर्न हुए जो बिस्मिल्लाह खान है वो एक बहुत ही वेल नोन फैमिली से बिलोंग करते हैं किसकी म्यूजिशियन बहुत ही वेल नोन एक म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते हैं बिहार की. Now his grandfather Rasool Bux Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. और उनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान वो क्या थे शहनाई नवाज थे जो भोजपुर के किंग्स कोर्ट था वहाँ का वो शहनाई नवाज थे मीन्स वो वहाँ पे शहनाई प्ले करते थे. हिज फादर पैगम्बर बक्स एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स. उनके जो फादर थे पैगम्बर बक्स और जो उनके पैटर्नल एंसेस्टर्स थे मीन्स उनके नानी के तरफ के लोग थे तो वो सब
हाँ, मीन्स उनके दादा के जो तरफ थे ना, मैट्रोनल एज ऑफ, तो जो उनके पैटर्नल एंसेस्टर्स थे, फादर के तरफ के जो लोग थे, वो सारे क्या थे, शहनाई प्लेयर्स थे।